एसआईआर का मसला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस बार एसआईआर के मसले को सुप्रीम कोर्ट ले गई हैं ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले जब बिहार में एसआईआर हो रहा था तो आरजेडी इस मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, लेकिन फैसला नहीं आ पाया अंतिम, और चुनाव भी हो गया। आरजेडी चुनाव हार गई। ममता बनर्जी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट खुद पहुंचती हैं। वो खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं और सुप्रीम कोर्ट में जा करके कहती हैं कि मुझे क्या बोलने का मौका मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने वो कहती हैं क्या मुझे बोलने का मौका मिल सकता है, मतलब वो खुद अपीयर होती हैं। वो कहती हैं कि मैं राज्य से ताल्लुक़ रखती हूँ। उन्होंने कहा कि हमें कहीं भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमने 6 बार चुनाव आयोग को पूरी डिटेल्स के साथ चिट्ठी लिखी। मैं बहुत सामान्य परिवार से आती हूँ। इंसाफ रो रहा है। मैं अपनी पार्टी के लिए लड़ रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को सुना और अगली जो तारीख दी 9 फरवरी की तारीख दी। मतलब 9 फरवरी को अब इस मामले में सुनवाई होगी, ठीक 5 दिन बाद। दरअसल पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली ममता बनर्जी और जो और सारी याचिकाएं हुई हैं उनकी तरफ से की गई हैं, उन सभी पर सोमवार को सुनवाई होगी और इस मसले में चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। ममता बनर्जी आज खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थीं और ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर कोर्ट इजाज़त दे तो कुछ तस्वीरें और जानकारी वह रख सकती हैं, मतलब खुद रख सकती हैं। एसआईआर का मकसद वोट डिलीट करना है, जोड़ना नहीं है। ये सीधा आरोप ममता बनर्जी ने लगाया। ममता बनर्जी ने उदाहरण देते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती है तो उस मामले में भी जानकारी मिसमैच हो सकती है। कोर्ट ने ममता को टोकते हुए कहा कि आपके राज्य की पैरवी के लिए बड़े वकील उपलब्ध हैं। श्याम दीवान, कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं। कोर्ट ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि समाधान निकले और कोई निर्दोष का नाम वोटर लिस्ट से न छूटे। हम पहले ही 10 दिन डेडलाइन बढ़ा चुके हैं, ऐसे में हम टाइम नहीं बढ़ा सकते हैं। अब इस मसले की सुनवाई 9 फरवरी को होगी।